हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 रीजनिंग के चैप्टर एनालॉगी को। आपको बता दें कि यह एनालॉगी का लेक्चर नंबर 8 होगा। इससे पहले हमने एनालॉगी पे 7 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये आपका एनालॉगी का लेक्चर 8 है और इसके बाद आपको नेक्स्ट आपके जो एनालॉगी के लेक्चर्स आएंगे उसमें आपके हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को करवाएंगे। यह वीडियो जो है इसमें आपको हम टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। स्टार्टिंग के यानी लेक्चर नंबर 1 एनालॉगी के वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि एनालॉगी में 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो पहला टाइप के क्वेश्चंस चल रहा था, तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चंस यहाँ तक चलेगा। ये आपका पहला टाइप के क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम टाइप 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको टाइप 1 के और भी क्वेश्चन चाहिए होगा तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 1-2 लेक्चर्स और भी आपको दे देंगे। देन फिर हम टाइप 2 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, ज़्यादा बच्चे बोलेंगे, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि तभी तो लगेगा हमें कि हाँ बच्चे टाइप 1 के क्वेश्चंस का और डिमांडिंग है, यानी उन्हें और भी इस क्वेश्चंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बच्चे कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए रेगुलर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने वर्क आपको हम दे पाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनाटॉमी जो है उसका रिलेशन जूलॉजी से दिया जा रहा है, तो पेडिएट्रिक्स का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। एनाटॉमी को रिलेट किया जा रहा है जूलॉजी से, तो पेडिएट्रिक्स का रिलेशन, पेडिएट्रिक्स को हम किससे रिलेट करेंगे। तो देखिए एनाटॉमी जो होता है ये ब्रांच होता है जूलॉजी का, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एनाटॉमी ANATOMY, ठीक है। एनाटॉमी क्या है, ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच है किसका, एनाटॉमी ब्रांच है जूलॉजी का, ठीक है। जूलॉजी का यह ब्रांच है। उसी प्रकार से ये जो आपका पेडिएट्रिक्स है यानी PAEDIATRICS, पेडिएट्रिक्स जो है ये क्या है, ये आपका ब्रांच है किसका, ये आपका ब्रांच है मेडिसिन का। किसका ब्रांच है बच्चे, ये आपका ब्रांच है मेडिसिन का। किसका, मेडिसिन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं मेडिसिन, क्या है, मेडिसिन। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये जो हम आपको इस तरह से लिख कर दिखाते हैं कि एनाटॉमी जो ब्रांच है जूलॉजी का, पेडिएट्रिक्स जो है ये क्या है, ब्रांच है आपके मेडिसिन का। तो ये आपको काम आएगा कब, जब आप इस पीडीएफ को दोबारा पढ़िएगा, जब आप 1-2 बार लेक्चर्स को देख लीजिएगा, देन फिर आप जब पीडीएफ को पढ़िएगा तो ये आपको काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जब लिखे रहेंगे तो आपको आसानी से सभी चीज़ समझ में आ पाएगा और आप जल्दी से रिलेट कर पाइएगा। नहीं तो आपको थोड़ा देर सोचना पड़ेगा कि कैसे रिलेशन सर बताए थे, तो फिर आप उसको रिलेट कर पाइएगा। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें कहा जा रहा है कि रील का रिलेशन क्या दिया जा रहा है, स्ट्रीम से, तो पोनी का रिलेशन किससे होगा। छोटी नदी का धारा से दिया है, तो टट्टू का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। टट्टू का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो देखिए रील का क्या है, रील एक स्मॉल स्ट्रीम होता है, यानी रील क्या होता है, यानी छोटी नदी का एक छोटा सा धारा होता है जिसे कि हम स्ट्रीम कहते हैं। उसी तरह पौनी जो होता है, PONY, पौनी जो होता है टट्टू, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्मॉल हॉर्स होता है। क्या होता है, स्मॉल, यानी छोटे घोड़े को हम क्या कहते हैं, पौनी कहते हैं। यानी PONY जो पौनी होता है, यानी टट्टू जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, स्मॉल हॉर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रील क्या है आपका, रील क्या है, एक स्मॉल स्ट्रीम है, ठीक है। रील क्या है, स्मॉल क्या है, स्ट्रीम है। छोटी नदी क्या है, उसका एक धारा है। उसी प्रकार से पौनी जो है ये क्या है, आपका एक स्मॉल हॉर्स होता है, ठीक है, यानी छोटा हॉर्स, छोटा घोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि रोस्टर का रिलेशन ड्यूटी से दिया जा रहा है, तो इन्वेंट्री का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो रोस्टर क्या होता है, रोस्टर हमें लिस्ट ऑफ ड्यूटी के बारे में बताता है। यानी रोस्टर जो होता है, यानी तालिका जो होता है, ये हमें कर्तव्य के बारे में बताती है कि हाँ हमें ये काम करना है, यानी ये सब हमारा ड्यूटी है, ठीक है। तालिका जो होती है, कहीं पे तालिका लिखा रहता है तो उसमें आपको लिखा रहता है कि बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे लिखा रहता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपको बताया जाता है कि हाँ ये सब आपकी ड्यूटी है और इसको आपको निभाना है, इसको आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो रोस्टर का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ड्यूटी से होगा। क्या है, रोस्टर क्या है, रोस्टर का रिलेशन आपका ड्यूटी से होगा। तो रोस्टर क्या है, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं रोस्टर क्या है, रोस्टर क्या है, लिस्ट ऑफ, ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़। यहाँ पे ये आपका क्या है, लिस्ट है ड्यूटी का, ठीक है, ड्यूटी, ठीक है, या फिर आप ड्यूटीज़ भी कह सकते थे। सिमिलरली ये जो आपका है इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री जो है ये क्या है आपका, ये क्या है, ये किसका लिस्ट होता है, इन्वेंट्री जो होता है ये आपका लिस्ट होता है गुड्स का, यानी सामान का। वस्तु सूची जो होता है ये आपके सामान का लिस्ट होता है। वस्तु मतलब कोई थिंग्स होगा यानी सामान होगा, और उसका सूची यानी उसका लिस्ट हुआ, तो इन्वेंट्री क्या हो गया, लिस्ट ऑफ गुड्स यानी सामान का, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रोस्टर इज द लिस्ट ऑफ ड्यूटी,
ठीक है। उसी प्रकार इन्वेंट्री क्या है, एक लिस्ट है सामान का, यानी सामान का लिस्ट है। जैसे ऐसा कोई आपको मार्केट जा रहा है, आपको ऐसे लिस्ट बना के दिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सामान का लिस्ट हो गया, इसे हम इन्वेंट्री कहेंगे, ठीक है। यानी ये सामान आपको मार्केट से लेकर आने हैं, ठीक है, जैसे समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है वाइन, वाइन का रिलेशन ग्रेप्स से है, तो वोडका का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। शराब का रिलेशन अंगूर से दिया जाए तो वोडका का रिलेशन किससे दिया जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो क्या हो रहा है, दूसरे से प्रिपेयर हो रहा है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि वाइन जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। वाइन प्रिपेयर्ड बाई, किससे प्रिपेयर हो रहा है, ग्रेप से, यानी वाइन को हम क्या ग्रेप से यानी अंगूर से प्रिपेयर करते हैं। उसी प्रकार वोडका जो होता है, वोडका प्रिपेयर्ड बाई, वोडका को हम किससे प्रिपेयर करेंगे, वोडका को हम किससे प्रिपेयर करेंगे, तो वोडका को हम प्रिपेयर करेंगे फ्लोर से, यानी आटा से, FLOUR, ठीक है, फ्लावर से, फ्लावर FLOUR, फ्लावर से, ठीक है। तो वोडका को किससे प्रिपेयर करेंगे, आटा से, फ्लावर से प्रिपेयर करेंगे। वाइन जिस प्रकार से प्रिपेयर होता है ग्रेप से, उसी प्रकार वोडका प्रिपेयर होता है फ्लावर से, FLOUR, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें कहा जा रहा है कि मैंगो का रिलेशन फ्रूट से दिया जा रहा है, तो पोटैटो का रिलेशन किससे होगा। आम का रिलेशन अगर फल है तो आलू क्या होगा, आम का रिलेशन अगर फल है तो आलू का रिलेशन क्या होगा, तो आलू क्या है, एक तना होता है, क्या होता है, स्टीम होता है। ये सिंपल सी बात है कि आम अगर फल है तो आलू क्या होगा, एक तना होगा, ठीक है, यानी स्टीम होगा, ठीक है, यानी क्या होगा, आपका स्टीम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि डॉग का रिलेशन बार्क से दिया जा रहा है, तो गोट का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो डॉग जो होता है वो अगर नॉइज प्रोड्यूस करेगा, जो डॉग जो है अगर वो नॉइज प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बार्क, यानी भौंकना। यानी डॉग जो अगर नॉइज प्रोड्यूस करेगा, यानी नॉइज प्रोड्यूस बाय डॉग कॉल्ड बार्क, ठीक है। यानी जो डॉग होंगे अगर वो नॉइज प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें हम बार्क कहेंगे, ठीक है। डॉग के द्वारा नॉइज प्रोड्यूस करने वाले को हम क्या कहेंगे, उस आवाज़ को हम बार्क कहेंगे। उसी प्रकार GOAT, ठीक है, गोट, ये जो आपको नॉइज प्रोड्यूस करेगा उसे हम क्या कहेंगे, गोट के द्वारा नॉइज प्रोड्यूस करने को हम क्या कहेंगे, गोट के द्वारा नॉइज प्रोड्यूस करने को कहेंगे हम ब्लिट, ठीक है, ब्लिट, BLEAT, ठीक है। ब्लिट मतलब मिमियाना, क्या करना, मिमियाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है फूड का रिलेशन स्टमक से दिया जा रहा है, तो फ्यूल का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो देखिए फूड जो होता है क्या होता है, वो प्रोसेस्ड होता है स्टमक में, तो हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फूड जो होता है प्रोसेस्ड कहाँ पे, प्रोसेस्ड इन स्टमक टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। यानी जो फूड जो होगा वो अगर हमारे पेट में जाएगा तो क्या होगा, उसमें प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, ये हमारे स्टमक में हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसी प्रकार फ्यूल जो होता है, फ्यूल क्या करेगा, वो प्रोसेस्ड करेगा, कहाँ पे, फ्यूल प्रोसेस्ड कहाँ पे, इंजन में। फ्यूल कहाँ प्रोसेस्ड करेगा, फ्यूल प्रोसेस करेगा इंजन में, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंजन टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा हमें वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद, तो वो भी हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो हमें इस प्रकार से रिलेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अगर हम फूड को खाएंगे तो पेट में जाके हमें एनर्जी, प्रोसेसिंग के बाद एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसी प्रकार फ्यूल को अगर हम इंजन में डालेंगे तो हमें क्या देगा, वो आपका फिर से वो भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है कि मून एक सैटेलाइट है तो अर्थ क्या है। सिंपल सी बात है कि मून सैटेलाइट है तो अर्थ क्या है हमारा, अर्थ इज अ प्लैनेट, क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अर्थ एक सन नहीं है, सोलर सिस्टम नहीं है, एस्ट्रॉयड नहीं है, तो अर्थ क्या है हमारा, एक प्लैनेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है लाफ का रिलेशन जॉय से दिया जा रहा है, तो विप का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। लाफ को रिलेशन जॉय से दिया जाए तो विप का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हमें दूसरे को इंडिकेट करता है, अगर हम हंसते हैं तो क्या हो गया, हमें आनंद मिलता है, ठीक है। तो अगर हम रोएंगे तो हमें क्या होगा, रोएंगे तो हमें क्या होगा, हमें दुख होगा। फर्स्ट मतलब हमें क्या कर रहा है, फर्स्ट जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है दूसरे वाले को, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेट सेकेंड्स, यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट इंडिकेट सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। तो पहला वाला हमें दूसरे वाले को इंडिकेट कर, यानी अगर हंसते हैं तो क्या होगा, हमें आनंद मिलता है। उसी प्रकार अगर हम रोएंगे तो क्या हमें मिलेगा, दुख होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि आपका क्रिकेट का रिलेशन बॉल से दिया जा रहा है, बैट से, ठीक है। क्रिकेट का रिलेशन हमें बैट से दिया जा रहा है, तो हॉकी का रिलेशन किससे होगा, क्रिकेट का रिलेशन अगर बैट से होगा तो हॉकी का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि क्रिकेट में क्या देखते हैं कि हम क्रिकेट जब होता है, ठीक है, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में हमारा, एक सेकंड रुक जाइए, क्रिकेट में जो हम बॉल को हिट करते हैं, क्रिकेट में अगर हम बॉल को हिट करते हैं तो वो किससे हिट करते हैं, तो क्रिकेट में हम बॉल को बैट से हिट करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हॉकी में
जब हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी में हम बॉल को, हॉकी के बॉल को हम किससे हिट करते हैं, तो हॉकी के बॉल को हम स्टिक से हिट करते हैं, ठीक है, स्टिक से, STIC, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी इन क्रिकेट बॉल को जो हिट किया जाता है वो किससे होता है, बैट से हो जाता है, ठीक है। इन क्रिकेट बॉल इज हिट बाय बैट, यानी बॉल को हम हिट करेंगे किसके साथ, बैट के साथ, ठीक है। तो इन हॉकी बॉल इज हिट विथ किसके साथ, स्टिक के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके इसके आंसर हो गए। तो ये क्या थे, आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जब में हमें जरूर लिखिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।